गुड मॉर्निंग। आज हम इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और वो उस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर हमें गुडविल निकालनी है तो उसमें दो मेथड्स होते हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो हम दोनों मेथड्स आज कर लेंगे कंप्लीट और आज हमारा चैप्टर जो है ये पूरा हो जाएगा। देखिए क्या क्या हमें इसमें स्टेप्स लेने होंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैसे निकालते हैं इस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे और वही मैंने आपको बताया था कि वही थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का वही पहले वाला फॉर्मूला जो आप इस चैप्टर में पूरे टाइम से करते आ रहे हैं, दैट विल बी टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर ये हमें गिवन नहीं है एवरेज प्रॉफिट, अगर एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो बस फिर तो हम वही लेके चलेंगे। बट इसमें आप एक बात समझना कि इसमें जो हमें टोटल प्रॉफिट लेना है वो सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आता है वो हमें इसमें कंसीडर करना है। जैसे कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस होगी और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है वो हम माइनस करेंगे, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो हम ऐड करेंगे और उसके बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा उससे आपको निकालना है अपना एवरेज प्रॉफिट। चलिए फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट का हो गया। सेकेंड स्टेप की लाइन ध्यान से पढ़ो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि जितनी हमने प्रॉफिट कमाया है उसके हिसाब से हमारी कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, जितना हमने प्रॉफिट कमाया है उसके लिए। तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। और कुछ कहते हैं इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस भी, वो एक ही बात है। कैसे निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट जो अभी भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो into 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिवर्स करना है into 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड दैट विल बी योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। थर्ड स्टेप हमें इसमें निकालना है अपनी नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का एक और नाम भी है, इसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। यानी कि नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड वो एक ही बात होती है। कैसे निकाली जाती है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखो कई बार ना वो हमें क्वेश्चन में एसेट्स देगा और उसके बैक में लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल को हमें उसमें से हटानी है। अगर ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग गुडविल गिवन है बस फिर तो हमें वही टोटल एसेट्स ले लेनी है। तो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली लेनी है वो माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, वो आएगा आपका नेट एसेट्स की वैल्यू और जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। अब इसी को नेट एसेट्स को ही निकालने का एक और तरीका भी है। ये जो हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करा वो तो है एसेट साइड अप्रोच। अगर इसमें हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालनी है वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स या वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम कैसे निकालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है वो हम इसमें ऐड करेंगे माइनस पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। बिकॉज आपको मालूम है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है, वो माइनस होगा एंड प्लस रिजर्व्स। इससे भी क्या निकल के आएगी आपकी नेट एसेट्स की। तो दोनों में से जो भी हमें सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें निकालनी है अपनी वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स। अब हमें क्या कर लेना है, बस लास्ट स्टेप में हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गुडविल। कैसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी उसमें से नेट एसेट्स जो कि हमने स्टेप नंबर 3 में निकाली है बस उसको माइनस करना है। यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो हमने स्टेप एज पर स्टेप 2 और उसमें से हमें क्या कर लेना है नेट एसेट्स जो कि हमने निकाली थी एज पर स्टेप नंबर 3 वो हमें कर लेनी है माइनस
एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। एक बार फटाफट हम देखें हमने क्या क्या किया। 4 स्टेप्स लेने हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकाल लें, फिर नेट एसेट्स निकाल लें। उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस मैं ऐसे पढ़ता हूं एंड यू विल सी कि वो वैल्यूज हम इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है दैट अ फर्म अर्न ₹60,000 एज द प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की बात हमें क्वेश्चन में फर्म का ऑलरेडी गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये हमें दिया गया है 10%। तो कैसे निकालेंगे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो आएगी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें एसेट्स गिवन है और आउटसाइड लायबिलिटीज भी दे रखी हैं। तो एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करके यू विल गेट द नेट एसेट्स। बस उसके बाद क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को हम माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पुनीत एंड तरुण, दे आर पार्टनर्स and they have the fixed capital accounts ₹250,000 each. Partners की fixed capital हमें given है that they have credit balance of their current account as ₹30,000 and ₹20,000. करंट अकाउंट के दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंसेस हमें गिवन है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years इज ₹1 lakh, वो भी हमें गिवन है। और वी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया गया है इसमें 10% एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट गिवन था, बट अब की बार फिर वही निकालेंगे आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैसे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब की बार नेट एसेट्स निकालने के लिए हमें एसेट और लायबिलिटीज नहीं दे रखी है। अब की बार हमें क्या गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, वो तो हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होते हैं, दोनों को हम ऐड करेंगे। और करंट अकाउंट के भी क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो वो भी हमें इसमें ऐड करना है। तो उससे निकल के आएगी हमारी क्या? नेट एसेट्स। और बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को हम कर देंगे माइनस एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। एक और क्वेश्चन में लेके चलता हूं। भरत एंड भूषण, 2 पार्टनर्स हैं। They have capital accounts and current account balances as follows. दोनों के कैपिटल अकाउंट्स बैलेंसेस भी गिवन है और करंट अकाउंट एक का कुछ नहीं दिया गया, बस 50,000 रुपये गिवन है। नहीं मालूम है कि वो क्रेडिट है या फिर डेबिट है। और दूसरे वाले का आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है आगे DR। याद रखो, अगर करंट अकाउंट के आगे कुछ नहीं लिख रखा है कि वो DR है या CR बैलेंस है, तो वो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। और जिसके आगे लिखा हुआ है DR, वो तो ऑब्वियस है कि डेबिट बैलेंस है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है एंड अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब की बार एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। नेट एसेट्स निकालने के लिए की बार फिर से हमें कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस गिवन है। एक पार्टनर का कुछ नहीं दिया गया करंट अकाउंट का, तो क्या मानेंगे? क्रेडिट बैलेंस, वो हम ऐड करेंगे। एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, तो वो हमें माइनस करना होगा। अगर इसमें रिजर्व्स भी होते तो वो भी हम इसमें ऐड करते, बट क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं गिवन। चलिए, ये क्या आ गई हमारी नेट एसेट्स। बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट वो हमने निकाल ली है और नेट एसेट्स वो भी हमने निकाल ली है। तो बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को हम माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपने सीखा हाउ डू वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आप नाम से ही देखो, जो हमें गिवन होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो दैट मीन्स क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो अपना सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट बिल्कुल से वैसे ही निकालेंगे जैसे कि आप लोगों ने रिसेंट प्रीवियस टॉपिक में किया था। फिर भी मैं देखता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं
हेडिंग देख लें, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, बिकॉज माइंड में रखो कि सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो हमें सारे वो स्टेप्स लेने हैं जो कि सुपर प्रॉफिट निकालने के टाइम पे हमने सीखे थे। जिसमें पहला स्टेप था कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके। सेकंड स्टेप है हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लें, या फिर वही सेम कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, और अगर बाय चांस करंट अकाउंट का भी कोई डेबिट बैलेंस गिवन है तो वो माइनस करेंगे, एंड प्लस रिजर्व्स। तो ये आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमें निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जिसने सुपर प्रॉफिट मेथड सीख रखा है उसको मालूम है कि थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। ये नॉर्मल प्रॉफिट हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, और बताया था मैंने आपको सुपर प्रॉफिट क्या होता है, द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है पहले स्टेप में, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, दैट विल बी योर सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट निकालने तक का तरीका तो बिल्कुल सेम वही रहा जो कि आप लोग पहले भी कर चुके हो, बट उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके, यानी कि इसके बाद हम सुपर प्रॉफिट को ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बस सुपर प्रॉफिट इनटू 100 एंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब इसमें एक बात समझनी है आप लोगों को कि अगर हमें, अब आप पॉइंट समझना, दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, बट अब आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझें। अगर क्वेश्चन में आपको कहा गया कि कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो ऑब्वियस है कि जो मेथड आपको बताया गया है आप उसी से गुडविल कैलकुलेट करोगे। बट अगर हमें क्वेश्चन में कहा गया कि कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बस ये नहीं बताया गया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालनी है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालनी है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम निकल करके आएगा। आइदर आप उसको कैलकुलेट कर लेना बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, चाहे आप निकाल लें बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, एंड दोनों कंडीशंस में आपका आंसर सेम आएगा। बट ऐसा कब करेंगे? अगर हमें गुडविल निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड, बट ये नहीं दिया गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से निकालें या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालें। लेकिन कई बार ना आप खुद सोचो, हमें सपोज एक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसने क्या कहा कि कैलकुलेट द गुडविल, और हमें दो मेथड से निकालनी है। एक में क्या कहा, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 years परचेज, और दूसरे में क्या कहा, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आप खुद सोचो, जब फर्स्ट मेथड के लिए आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हो, सुपर प्रॉफिट इन 2 years परचेज करके, तो फिर सेकंड मेथड में आप क्यों एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करोगे? भाई सुपर प्रॉफिट तो आपने निकाल रखा है पहले से फर्स्ट मेथड में, बस क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट जो कि हमने फर्स्ट मेथड में निकाला है वो हमें दोबारा नहीं कैलकुलेट करना, बस वही लेके चलेंगे सीधा सुपर प्रॉफिट और फिर ये वाला फॉर्मूला इनटू 100 एंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। इन ऑल 3 मेथड्स इसमें हमारे कवर हुए थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीकेंड आपके पास में है, सैटरडे है, आगे फर्दर तो आपके लिए बेस्ट है कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इस पूरे टॉपिक के बेस उतने अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि फिर फ्रेश चैप्टर जो है वो विल बी स्टार्टिंग।